अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। देश का एक अजीम नेता आज़म खान साहब की यह तस्वीर जो हॉस्पिटल से बाहर निकल आई है, लोगों के दिलों को झंझोड़ कर रख देती है कि मुसलमानों का एक ऐसा नेता जो स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनवाता है, मुसलमानों को आगे बढ़ने की शिक्षा और तालीम देता है। आज उस आज़म खान की हालत बद से बदतर हो गई है। बहुत सारे मुसलमान हम लोग से ये पूछते हैं कि आखिर इसमें अखिलेश यादव की क्या गलती है। वो अखिलेश यादव जिसके पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है और उसी पार्टी का एक नेता आज़म खान आज जेल के अंदर मर रहा है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और अखिलेश यादव और उसका पूरा परिवार योगी आदित्यनाथ के साथ मिलने में बिजी है। अखिलेश यादव का अगर पिताजी मुलायम सिंह यादव अगर जेल के अंदर बंद होता, चाहे वो कितने ही बड़े जुर्म के अंदर ही क्यों ना हो, तो क्या अखिलेश यादव आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर बात करके, बैठक करके उसे बाहर नहीं निकालते? मैं ये सवाल समाजवादी पार्टी की गुलामी करने वाले उन मुसलमानों के बीच छोड़े जा रहा हूँ जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को, बीजेपी की बी टीम और समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी समझते हैं कि क्या मुलायम सिंह यादव जेल के अंदर होते तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते कि नहीं करते? ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज़म खान के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार रोड में आकर कई बार कुछ मौके पर आज़म खान को रिहा करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन आप और मुझे, हम सबको पता है ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ऐसे रोड में प्रदर्शन करने से कोई भी इंसान जेल से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करके, कुछ डील करके अगर आज़म खान साहब को बाहर निकालना चाहता तो वो कब का बाहर निकाल देता। ईद उल अज़हा के पवित्र मौके पर समाजवादी पार्टी ने आज़म खान को बहुत बड़ा धोखा दिया है। ईद उल अज़हा के जितने भी पोस्टर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाके में लगाए गए हैं, उन पोस्टरों में आज़म खान की तस्वीर को हटा दिया गया है। आज़म खान का पूरी तरीके से बॉयकॉट किया गया है। ये ईद उल अज़हा की दो तस्वीरें मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ। ये कितनी अफसोस की बात है कि जिस आज़म खान साहब ने मुसलमानों को पढ़ने लिखने की बात कही, आज वो आज़म खान साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उसी आज़म खान साहब के चेहरे पर उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आज वो आज़म खान साहब जेल के अंदर बंद है तो उनको पोस्टरों में जगह तक नहीं दी जा रही है। आखिर मुसलमानों की समाजवादी पार्टी में औकात एवं हैसियत क्या है? समाजवादी पार्टी में वही मुसलमान वफादार माना जाता है जो मुसलमान पूजा करे, अपने ईमान को दांव में रख दे, इस्लाम को ठोकर मार दे, शिर्क करे। जैसा कि अबू आसिम आसमी साहब जो कि महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी का नेता है, जिसने ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहा है, जो मुसलमान अबू आसमी साहब को फॉलो करते हैं। देखो इस अबू आसमी साहब की हैसियत समाजवादी पार्टी में क्या है कि ये मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर तिलक लगाकर खड़ा है और अपने ईमान को दांव में लगाकर मुसलमानों को नसीहत करता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो बीजेपी की बी टीम है और खुद मूर्ति पूजा में मुलव्वस है। मैं एक मौलाना साहब की तस्वीर आपके सामने दिखाऊंगा और यह तस्वीर चीख चीख कर बताती है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की हैसियत क्या है। यह तस्वीर दर्शाती है समाजवादी पार्टी में अगर रहना है तो अखिलेश यादव जब किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ेगा या किसी इंसान के सामने हाथ जोड़ेगा तो वो मुफ्ती हो या मौलाना हो या कोई आलिम हो या कोई पीर हो, अगर वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो उसे धर्म को ताक में रखकर, इस्लाम को पीछे रखकर हाथ जोड़कर अखिलेश यादव की कॉपी करनी होगी, तभी वो समाजवादी पार्टी का वफादार है, वरना फिर उसे बीजेपी की बी टीम कह दिया जाएगा। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो उम्रा करते हैं, हज करते हैं, 5 वक्त का नमाज और कुरान की तिलावत करते हैं, ऐसे बैरिस्टर ओवैसी साहब को समाजवादी पार्टी के ये हाथ जोड़ते हुए नेता बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मुसलमानों को फैसला करना है
कि वो ईमान वाले के साथ है या फिर मुशरिक के साथ है। आज़म खान साहब हाथ नहीं जोड़ते थे, ना ही किसी मूर्ति के सामने पूजा करते थे, बल्कि वो अखिलेश यादव के साथ बराबरी में बैठते थे और मुसलमानों को शिक्षा की बात करते थे, बेहतरीन चिकित्सा की बात करते थे और मुसलमानों को इस बात की जोर देते थे कि पढ़ो लिखो तभी कामयाब होगे, वरना तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी आरएसएस। ये वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है। और आज वो आज़म खान साहब जेल के अंदर भरे हुए हैं। हिंदुओं को एक बात डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो चाहते क्या हैं। धर्म के आधार पर वो इतने अंधे हो चुके हैं कि आज मोदी सरकार के नए कैबिनेट की बात मैं कहूं तो 42% कैबिनेट मिनिस्टर, नए मंत्री क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स। भारत के 42% मंत्री क्रिमिनल्स हैं और आज वो जेल के अंदर जाने की जगह मोदी के साथ उन्हें मंत्री पद में बैठाया जा रहा है। और शर्म की बात तो यह है कि आउट ऑफ 78 यूनियन मिनिस्टर, 78 यूनियन मिनिस्टर्स में से 33 मंत्री ऐसे हैं जो क्रिमिनल केसेस में डिक्लेयर हो चुके हैं कि ये लोग क्रिमिनल हैं और 24 मिनिस्टर ऐसे हैं जो सीरियस क्रिमिनल केस को फेस कर रहे हैं, ट्रायल चल रहा है उनका। और 90% जिनके खिलाफ राइट के केस हैं, दंगे के केस हैं, मर्डर के केस हैं। ऐसे दंगे कराने वाले लोग, मर्डर करने वाले लोग और बलात्कार करने वाले लोग आज मोदी के साथ मंत्री बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के आधार पर अंधे हो चुके हैं। और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने वाला आज़म खान साहब जेल के अंदर मर रहा है और हिंदू इस पर खुश हो रहा है। तो ये हिंदू को डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसा अगर हिंदू राष्ट्र आपको बनाना है तो हिंदू राष्ट्र का वो नेता, हिंदू राष्ट्र का वो मंत्री बलात्कारी और भ्रष्टाचारी होगा और वो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ेगा। मुसलमानों की बात तो बहुत दूर की है। मुनव्वर राना जिसने कहा था कि ओवैसी की मदद से योगी दोबारा सीएम बने तो यूपी छोड़कर चला जाऊंगा, यह आखिर ओवैसी साहब के हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ा है? क्या आप सबने कभी सोचने की कोशिश की है? क्योंकि मुनव्वर राना की बेटी समाजवादी पार्टी की गुलामी करती है और वो मुनव्वर राना की बेटी भी ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोल चुकी है। मुनव्वर राना अपनी बेटी को समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलए का टिकट दिलवाना चाहता है, जिसकी वजह से अपने ज़मीर को मारना चाहता है। अपनी ज़मीर को बेचकर, अपने ईमान को बेचकर, बिना तथ्य के बुनियाद पर ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहता है। कोई बताओ मुनव्वर राना को कि बहुजन समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। आम आदमी पार्टी 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। ये तमाम पार्टियां तमाम के तमाम विधायक की सीटों पर अपने पार्टी खड़े कर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, जिसकी वजह से बीजेपी पूरी तरीके से सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन मुनव्वर राना न एसपी को कुछ कहता है, न बीएसपी को कुछ कहता है, ना ही चंद्रशेखर आजाद को कुछ कहता है, ना ही अरविंद केजरीवाल को कुछ कहता है और ना ही वोट कटुआ पार्टी कांग्रेस को कुछ कहता है, बल्कि टारगेट करता है तो वो ओवैसी साहब को कहता है। आखिर क्यों है? क्योंकि ओवैसी साहब ना ही क्रिमिनल है, ना ही रेपिस्ट है, ना ही छेड़खानी का कोई केस है, ना ही कोई क्रिमिनल, कुछ भी नहीं है। ओवैसी साहब साफ सीधा एक मुसलमान है जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी मुसलमानों की आवाज़ है। और ये मुनव्वर राना ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहता है। कभी आपने सुना हो कि मुनव्वर राना ने कभी ये कहा है कि आज़म खान को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना जाए? ये नहीं होगा, क्योंकि मुनव्वर राना और इसकी बेटी सिर्फ और सिर्फ दर्री बिछा सकती है समाजवादी पार्टी में रहकर, किसी मुसलमानों की क़यादत को मजबूत होते हुए नहीं देख सकती है। खैर, एक पिक्चर सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। हम देख सकते हैं कि अखिलेश यादव प्राइवेट प्लेन में, करोड़ों रुपए के प्लेन में योगी आदित्यनाथ जैसा दिखने वाले व्यक्ति के साथ खाना खा रहे, लंच कर रहे, जाने क्या कर रहे हैं। ये टकला महाराज, ये जो भी है सन्यासी हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। ये दिख तो योगी जैसा रहा है, लेकिन असल में ये योगी है नहीं। मेरे ख्याल में या तो ये योगी का भाई है
या फिर ये कोई और है। अगर आप में से किसी को इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो कमेंट में मुझे बताए कि टगलू महाराज आखिर है कौन, ताकि मैं इसके बारे में खूब जांच पड़ताल करके वीडियो बना सकूं कि आजम खान जेल में मर रहा है और अखिलेश यादव इनके साथ प्लेन में ऐश कर रहा है, चल क्या रहा है। तभी मैं बता पाऊंगा जब आप कमेंट में इसका नाम बता पाएंगे। अब मैं लास्ट बात कहकर अपनी बातों को ख़त्म करूंगा कि मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के मुंह पर तमाचा कैसे मारा था। जब मुलायम सिंह यादव ने संसद में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम चाहते हैं कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, यह बयान उन्होंने 2019 के इलेक्शन से ठीक कुछ वक्त पहले ही दिया था। वो समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मुसलमान का वोट मांग रही है, उसी का सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव के पिताजी, उनके पापा, उनके फादर, उनका बाप मुलायम सिंह यादव कहता है कि देश का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी बने, और उनका बेटा मुसलमान को मूर्ख बनाने के लिए कहता है अखिलेश यादव का बीजेपी पर एक और हमला कि बीजेपी हार जाए उत्तर प्रदेश में। मुझे समझ नहीं आता है, बाप का बयान है कि मोदी आ जाए, बेटा का बयान है कि बीजेपी को हटाना है, तो मुसलमान किसका साथ देगा? जब समाजवादी पार्टी में ही फूट पड़ी है तो मुसलमान क्यों इस पार्टी का दर्री बिछा रहा है? बस मैं लास्ट बात कहकर एक बात को खत्म, अगर इसके बाद भी मुसलमान अगर इमाम को छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि इस कौम को कोई भी नहीं सुधार सकता है। समाजवादी पार्टी की इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए, जहां पर यादव कम्युनिटी की ताकत को दर्शाया जा रहा है कि वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी मेरी है, मैं यादव हूं, अपने यादव पार्टी को ही वोट दूंगा और यादव ही उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनेगा। इनकी आबादी मात्र 7% उत्तर प्रदेश में है। यह बहुजन समाज पार्टी का एक झंडा है, बीएसपी का झंडा है, जहां पर दलित कहता है कि मैं दलित हूं और बहुजन समाज पार्टी मेरी पार्टी है और मेरी ही जात से चीफ मिनिस्टर बनेगा, यानी मायावती चीफ मिनिस्टर बनेगी। वहीं पर बीजेपी के झंडा लिए कोई ब्राह्मण खड़ा है और वो कहता है कि मैं उच्च जाति का नेता हूं, बीजेपी मेरी पार्टी है और मेरी ही उच्च जाति के लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ब्राह्मण ही, जाट ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, अपर कास्ट के लोग ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन मुसलमानों का हाल तो ऐसा होना चाहिए कि मुसलमानों को क्या कहना चाहिए था कि अगर यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है, अगर दलित की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, अगर अपर कास्ट की पार्टी बीजेपी है, तो फिर मुसलमानों की पार्टी एआईएमआईएम है। 20% मुसलमान भी एआईएमआईएम को वोट देगा और ओवैसी साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा और को मुसलमान को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो कठमुल्ले, वो मुल्ले जो कह रहे हैं चीख चीख कर कि यादव को वोट दूंगा, कांग्रेस को वोट दूंगा, बीएसपी को वोट दूंगा, समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा, आरजेडी, जेडीयू सबको वोट दूंगा, लेकिन ओवैसी साहब को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा मकसद अपनी जाति को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है। यही गिरी हुई हरकत की वजह से, इसी बेवकूफ़ी की वजह से 70 साल में मुसलमान दलित से भी ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। तो अब मुसलमानों को ही डिसाइड करना कि वो क्या करना चाहते हैं। यादव, दलित और उच्च जाति के लोगों से सबक लेते वो अपनी पार्टी एमआईएम को वोट देना चाहते हैं, या फिर 70 साल के जैसे इस बार भी यादवों के आगे झुककर, दलित आदिवासी के आगे झुककर, दर्री बिछाकर उनके नेताओं को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। वोट देना आपका अधिकार है, तो ये इख्तियार आपको भी है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। मेरा वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को ही जाएगा। आपका वोट कहाँ जाएगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आजम खान साहब एमआईएम में दाखिल हो जाए, तो इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों कमेंट पर रखिए कि आप इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। अगर आप एमआईएम को वोट देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट पर लिखिए। अगर आप इतना कुछ सुनने के बाद भी दर्री बिछाना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल छोड़कर चले जाना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं जो कौम को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हिम्मत वाले हैं, जो कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नाइंसाफ़ी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और ओवैसी साहब की मदद के लिए जो जहाँ से भी है वहाँ से उनके लिए दुआएं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।